सो अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 अपने चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स की। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ इस पूरी एक्सरसाइज का थीम क्या है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है। तो एक बार ना क्विकली मैं बाय पार्ट्स का तुम्हें फॉर्मूला रिवाइज करा देता हूँ। मेरे पास अगर कोई इंटीग्रल है इंटीग्रेशन u इंटू वी, ये दो मेरे फंक्शंस है, हो सकता है एक्स के हो वाई के हो, डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है। इसकी इंटीग्रेशन होती है u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रेशन u डैश इंटीग्रेशन v, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यार तुम सोचोगे इस u और v को सेलेक्ट कैसे करें, क्योंकि हमारा u एक बार तो हमारा नॉर्मल रह रहा है और एक बार डिफरेंशिएट हो रहा है। तो हम हमेशा पता है एक तो आइलेट रूल होता है, सबसे पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, ठीक है। आइलेट हम लेते हैं u टू v, यानी कि जो इस तरीके से नियर होता है, यानी हमारा जो i है समझ लो ये u होगा और e हमारा v होगा, इसी ऑर्डर में चलेगा है, ठीक है। तो अब i क्या होता है इन्वर्स, l होता है लॉगरिथमिक, a होता है एल्जेब्रिक, t होता है ट्रिग्नोमेट्रिक और लास्ट हमारा बच गया e से एक्सपोनेंशियल यानी e रेज टू पावर x और a रेज टू पावर x, बोथ आर नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं x इंटू साइन एक्स। तो इन दोनों फंक्शन को u और v कैसे सेलेक्ट करें, फिर से ले लो आइलेट u टू v, ठीक है। मुझे ये बताओ x क्या होता है एल्जेब्रिक फंक्शन और साइन x क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये u के करीब है और ये v के करीब है, तो हमारा जो x है ये होगा u और साइन x होगा हमारा v, ठीक है। ले लिया मैंने, तो कितना आ गया u इंटीग्रल v, ठीक है, माइनस u डैश इंटीग्रल v। मुझे बताओ साइन x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, ये तो कट गया मेरा, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी इधर मेरी माइनस कॉज एक्स, माइनस माइनस मेरा हो जाएगा प्लस, और फिर प्लस कॉज एक्स की इंटीग्रेशन मेरी हो जाएगी साइन एक्स, जो मैंने यहाँ डायरेक्टली लिख रखी है क्योंकि इतने छोटे क्वेश्चन तुम्हारे आएंगे नहीं, मतलब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, डिट्टो सेम है ये भी। इसमें मुझे दे रखा है एक्स इंटू साइन 3x, ठीक है। तो अगेन हम इसको u ले गए और इसको v, क्योंकि ये अभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, कुछ भी हो जाए रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक ना, साइन के अंदर 3x 4x कुछ भी डाल दो तुम। तो मैंने क्या किया फिर से u इंटीग्रल v माइनस u डैश इंटीग्रल v। अब यार एनसीईआरटी में ना बड़ा गंदी सी वो लिख रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ f1x इंटू f2x dx, तो उसमें दे रखा है f1x इंटीग्रेशन f2x फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x, तो वो ना याद नहीं रहता, इसलिए मैं u और v लेके चलूँगा, ठीक है। आई लेट u टू v, ठीक है। तो मैंने क्या u डैश x डैश हमारा 1 हो गया, साइन 3x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है cos 3x डिवाइडेड बाई 3, माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ cos 3x की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी साइन 3x बाई 3, ऑलरेडी एक 3 मेरे पास है तो यहाँ आ जाएगा 9, देखो इसको मैंने इधर लिखा है और ये वाली चीज़ मैंने इधर लिखी है, प्लस का कांस्टेंट हमेशा रहेगा। मैंने यार साइड में येलो से ये भी बना रखी है कि ये तुम्हें लिखना होगा यार, बोर्ड्स में लिख देना कहीं गलती से भी नंबर ना कट जाए, साइड में ब्रैकेट बना के कि हमने कोई फॉर्मूला यूज़ किया। तो आंसर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। आंसर 3 में मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर एक्स। मैं इसको ऑफकोर्स यू लूँगा और ई रेज टू पावर एक्स को वी लूँगा, क्यों, क्योंकि मेरा आईलेट चल रहा है यू टू वी, ठीक है, आईलेट मेरा चल रहा है यू टू वी, मैंने ले लिया। मैंने ना यार मेथड 1 मेथड 2 लिखा है, ये बहुत ही सॉलिड चीज़ है यार, मेथड 2 मैं बाद में कराऊंगा कुछ क्वेश्चन के, तुम्हें मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो u ले लिया मैंने इंटीग्रेशन v माइनस यू डैश इंटीग्रेशन v। मुझे बताओ u डैश क्या होगा 2x, बहुत सिंपल। ex की फिर से इंटीग्रेशन क्या होगी ex की इंटीग्रेशन क्या होगी ex, ये टर्म तो मेरी बन गई। अब पता है क्या, इस इंटीग्रेशन को फिर से बाय पार्ट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, इसको फिर से u ले लूँगा और मैं ex को v ले लूँगा, देखो मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है, फिर से मैंने लगाया u इंटीग्रेशन v, देखो बाय पार्ट्स माइनस u डैश इंटीग्रेशन v, u डैश हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद तो ये तो सॉल्व हो ही गया यार, 2 भी लगा लो साथ में, ठीक है, डन। ये जो मेथड 2 है ना यार, ये थोड़ा बाद में करेंगे हम। अब करते हैं आंसर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, ठीक है। इसमें कौन सा फंक्शन फर्स्ट ले कौन सा सेकेंड, क्या x को हमें फर्स्ट लेना है, नहीं, इस बार हमें x को फर्स्ट फंक्शन नहीं लेना है। ऐसा क्यों, क्योंकि आइलेट में लॉगरिथमिक अभी भी एल्जेब्रिक से ज़्यादा प्रायोरिटी पे आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ लगा दिया u इंटीग्रेशन v माइनस u डैश इंटीग्रेशन v। मुझे बताओ u क्या है log x, एज इट इज टेप दिया, v क्या है x, इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होती है एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है, माइनस u डैश log x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 1 बाय एक्स, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन x फिर से।
तो ये मैंने यहाँ डायरेक्ट क्या किया है, ये है 1/x और इंटीग्रेशन ऑफ x होती है x² डिवाइडेड बाय 2। एक x और एक x यहाँ से कट जाएगा, ये बच गया x/2। 2 को बाहर निकाल दो, x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, तो आ गया x²/4। ये तो एज इट इज़ आ गया, ठीक है, डन। अब अगला क्वेश्चन यार मैं करके नहीं दिखाऊंगा, डिट्टो सेम है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। log 2x को u लेना है और x को v लेना है, u इंटीग्रेशन v माइनस u डैश इंटीग्रेशन v, ऐसे ऐसे करके आंसर आ गया, ठीक है, बहुत सही। एक चीज़ ध्यान रखना, log 2x की डिफरेंशिएशन भी 1/x होती है, ठीक है, गलती से भी 1/2x मत कर देना। इन जनरल अगर मैं कहता हूँ log ऑफ ax की डिफरेंशिएशन, तो भाई साहब वो भी 1/x ही होती है। इसका रीज़न क्या है यार, सबसे पहले अगर तुम लिखोगे log ax की डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा 1/x, फिर तुम फिर से भी तो चेन रूल लगाओगे a, तो वो कट जाएगा, ठीक है, ये चीज़ एक बताने वाली थी। अब आ गया हमारा x² log x। यार ये भी फट्टू क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, वही x log x और ऊपर जो मैं कराए जा रहा हूँ उसी से होना है। सेम, इसको u लो इसको v लो, आंसर आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। हो क्या रहा है इस सेकेंड पार्ट में, log x ना कम होके, मतलब इसकी वो चीज़ कम हो रही है और वो 1/x बन रहा है, समझ जाओ तुम, ठीक है। उसके बाद हमारा ये टोटली ना x की टर्म्स में रहता है और फिर इंटीग्रेशन करना बहुत आसान रहता है, x⁻ एनीथिंग की इंटीग्रेशन। ओके, सो यार अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन, x इंटू साइन इनवर्स x, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन ये तो भाई साइन इनवर्स x तो बाप है भाई, ये तो बिल्कुल देखो आइलेट के टॉप पे आता है ये। इनवर्स फंक्शंस को तो हम u लेंगे ही लेंगे किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। फिर x को हम ले लेंगे v। हम कर रहे थे इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x, तो मैंने ये बताया था कि ये तो भाई बाप फंक्शन है, इसको हमें लेना ही u है। बचा हुआ जो भी फंक्शन है उसको मैं v लूँगा, तो u इंटीग्रेशन v माइनस u डैश इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन, ठीक है। u क्या है मेरा, साइन इनवर्स x, टेप दिया। x की इंटीग्रेशन क्या है, x²/2 लिख दी, माइनस साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन होती है 1/1 माइनस x² का अंडर रूट, लिख दिया। x की इंटीग्रेशन क्या होगी मेरी, बताओ यार, x की इंटीग्रेशन होगी मेरी x² डिवाइडेड बाय 2, लिख दिया ये भी मैंने। अब यार इसमें ना कुछ हमें अलग सी चीज़ हमें ये करनी है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, इसको हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस को अंदर ले आया, यहाँ मैंने लिख दिया प्लस, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब एक 1 ऐड किया, 1 सबट्रैक्ट किया, बढ़िया, तो देखो ये आ गया 1 माइनस x² माइनस 1, ठीक है, सही। इसमें तुम नोटिस करो ये चीज़ कट जाएगी ना यार, सिर्फ ऊपर ये रूट वाली चीज़ रह जाएगी और यहाँ नीचे क्या बच गया, सिर्फ ये। इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x, बहुत सही, ये तो ऑलरेडी हो रखा था। अब इसकी कैसे इंटीग्रेशन करे, तो इसकी भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है 1 माइनस a² माइनस x² dx की डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होती है, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स x/a। यहाँ मेजर ब्लंडर क्या होता है यार, यहाँ a²/2 के आगे बच्चे माइनस लगा देते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस है। इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, प्लस आएगा बीच में, ठीक है। देखो यहाँ मैंने भी प्लस ही लिखा है, ये आ गया मेरा डायरेक्ट आंसर, इसका डायरेक्ट आंसर। फिर सिंप्लीफाई कर दिया यार, थोड़ा मैंने किया नहीं है बट तुम कर सकते हो। 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x इज माइनस 1/4 साइन इनवर्स x, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, x इंटू टैन इनवर्स x, सेम कहानी, इसको u ले लो, इन्वर्स ये v है, u इंटीग्रल v माइनस u डैश इंटीग्रल v, ठीक है, बहुत सही। तो इसकी इंटीग्रेशन ये, इसको एज इट इज लिखो। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टैन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1/1 प्लस x²। x की इंटीग्रेशन क्या होती है, x² डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 को बाहर निकाल लो तुम, अगर ऊपर x² है तो +1 करो, -1 करो, +1 करके ये चीज़ हमारी पूरी कट जाएगी, x² + 1 अपॉन x² + 1, ठीक है। इसके बाद हमने -1 किया था, ध्यान दो यहाँ ऑलरेडी एक माइनस था तो ये चीज़ तो माइनस में रही। अगर हमने अंदर -1 किया है, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा प्लस, तो यहाँ आ गया हमारा +½ dx अपॉन दिस। इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है टैन इनवर्स x, ये कट के 1 हो जाएगा, dx की इंटीग्रेशन होती है डायरेक्ट x, और ये तो हमने ऐसे ही एज इट इज कॉपी किया है, बहुत ही सही। 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, x इंटू कॉज इनवर्स x। सेम यार, बार बार सेम क्वेश्चन मैं क्यों करूँ, मेरे को दिमाग खराब हो रहा है मेरा, ऑलरेडी मैंने दे रखा था ना x इंटू साइन इनवर्स x। सेम तरीका है, सेम क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे, इसको u ले लो, u इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल u डैश इंटीग्रल v, ठीक है, मैंने लिख दिया हो, तो इसको एज इट इज टेप दिया, x²/2 आ गया। कॉज इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, -1/1 माइनस साइन इनवर्स x। तुम नोटिस करोगे इसमें और साइन इनवर्स x में कोई फर्क नहीं है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉज इनवर्स x को मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। तो अगर इसकी डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये तो 0 आ जाएगा, और इसकी डिफरेंशिएशन हम जानते हैं तो सिर्फ एक माइनस का फर्क है, तो यहाँ मैंने लिख दिया। x की इंटीग्रेशन भी यहाँ लिख दी, सेम वही चीज़ की, माइनस यहाँ माइनस ले लिया, यहाँ एक माइनस ले लिया,
1 को ऐड किया, 1 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आंसर आ गया मेरा ये। इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट होती है, इसकी इंटीग्रेशन भी डायरेक्ट होती है, आंसर मेरा आ गया, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन ना dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन या तो होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी या होती है सी माइनस कॉज इनवर्स एक्स, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बाप रे ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इससे पहले ना मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो तुमने अभी तक नहीं किया है। अगर मैं तुम्हें दे दूँ log x dx, बस मतलब और अगर कुछ भी ना दूँ इसके सिवा, तो तुम कैसे करोगे सॉल्व? इससे पहले तो मैंने दिया था x इंटू लॉग एक्स, तुम कहते हाँ बढ़िया भाई ये u लो, इसको v लो, निपटा दो। इसको कैसे करोगे अगर मैंने दे रखा है सिर्फ log x? तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बाय पार्ट्स क्रिएट करना है, एज इन तुम्हें एक 1 मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 तो हर चीज़ से मल्टीप्लाइड होता ही है ना। अब क्या करो, इसको ले लो u और 1 को ले लो v, तुम्हारा काम होना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली साइन इनवर्स के होल स्क्वायर में तुम क्या करने वाले हो, एक 1 ले लो फंक्शन, उसको मान लो v, और इस इनवर्स के स्क्वायर को मान लो u। बहुत सही, u इंटीग्रल v माइनस u डैश, इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, 2 साइन इनवर्स x इंटू चेन रूल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ये क्या होगी सिर्फ x, 2x साइन इनवर्स x। बहुत सही, ये तो डायरेक्ट आ गया। अब यार इसकी खुद की इंटीग्रेशन करना एक अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है ना 2x साइन अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, यहाँ हम यार अपने आइलेट रूल को ब्रेक करना चाहेंगे, ठीक है। अब वो ब्रेक नहीं हो रहा, बेसिकली होता क्या है, आइलेट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। जो हमारी फंक्शन सेलेक्शन होती है u एंड v, इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा कौन सा इजीली इंटीग्रेबल फंक्शन है। जैसे कि v है, v हम वो लेते हैं जो इंटीग्रेट इजीली हो जाता है, और u हम वो लेते हैं जो डिफरेंशिएट इजीली हो जाता है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन इतनी इजी तो है नहीं, इसमें तो खुद में ही बाय पार्ट लगता है, बट ऑन द अदर हैंड इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट है। कैसे, देखो मैंने इसको v मान लिया, ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स एक्स u इंटीग्रेशन v माइनस यू डैश इंटीग्रेशन v। अब इसकी v की इंटीग्रेशन करते हैं सबसे पहले, तो नाउ दिस इंटीग्रेशन में क्या करो, कुछ भी नहीं करना है, सीधा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t पुट करो, माइनस 2x dt हमारा हो जाएगा, dx हो जाएगा dt। तो ऊपर की चीज़ भी बनी बनाई है हमारी, नीचे की चीज़ भी बनी बनाई है। dt बाई रूट टी, इसकी इंटीग्रेशन होती है 2 इंटू रूट टी, यानी 2 इंटू दिस थिंग। अब क्या करो, जहाँ भी ये था यहाँ चिपका दो इसको, ठीक है, इस जगह भी ये चीज़ मैंने जब लगाई तो मेरी इंटीग्रेशन क्या बन गई, एक तो ये आ गया, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गई थी। अब इसमें इंटीग्रेशन के अंदर देखो ये कट नहीं गया, कितना सिंपल था, सिर्फ 2 की इंटीग्रेशन, 2x, एक माइनस पहले से था, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व। यार अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो डिट्टो दे रखा है यार, देखो जो ये वाला पार्ट था ना सिर्फ मेरा, इसको इंटीग्रेट करने वाली प्रॉब्लम जो थी, वो डिट्टो मेरे को यहाँ फिर से पेल दिया है, बट कॉस इनवर्स एक्स लगा दिया और एक 2 नहीं दे रखा। तो क्या एक बिग डील है ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है यार। क्या करो, इसको मान लो v, इसको मान लो u, ठीक है। तो इसकी पहले ना एक बार इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि u इंटीग्रेशन v में हमें v की इंटीग्रेशन की सख्त ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ भी आई, फिर माइनस इंटीग्रेशन u डैश, फिर से इंटीग्रेशन v, यहाँ भी आई। सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। मैं इस बार इसको क्या कर रहा हूँ, टी पुट कर रहा हूँ, माइनस 2x dt को मैं dt पुट कर रहा हूँ। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, -1/2 dt बन जाएगा dx x dx, ठीक है। ये चीज़ रूट टी, तो इसकी आंसर क्या आ गई, 2 पहले से बाहर है, इसकी इंटीग्रेशन होती है 2 रूट टी, एक 2 बाहर था, ऐसे कट गया हमारा, माइनस रह गया, तो आ गया माइनस आंसर ऑफ दिस थिंग। इसको नोट कर लो, ठीक है। अब शुरू करो अपने क्वेश्चन के साथ। इसको हमने u लिया था v, u इंटीग्रेशन v माइनस यू डैश इंटीग्रेशन v। तो मैंने क्या किया, u इंटीग्रेशन v हम जानते हैं, फिर u डैश इंटीग्रेशन v हम जानते हैं। हुआ क्या, ये दोनों कट गए, -x आ गया, -1 आ गया, इंटीग्रेशन हो गई -x। बढ़िया, बहुत सही। फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इसमें भी क्या देखो, ये मेरा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये मेरा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो तुम आइलेट के अकॉर्डिंग भी चलोगे तो सही चलेगा तुम्हारा, u टू v, तो हम u प्रेफर करेंगे एल्जेब्रिक को और t ट्रिग्नोमेट्रिक। बट यार एक चीज़ तुम नोटिस करो यार, एक चीज़ ये तुम देखो, अगर मैं मान लो कि v क्या होता है हमारा, इजीली इंटीग्रेबल ना, तो दोनों में ना तुम चेक करो, x को इंटीग्रेट करके देखो, आंसर आता है x²/2, ये इंक्रीज हो जाता है। देखो x से x²/2 एक बड़ी चीज़ है। ऑन द अदर हैंड sec² x को v लो, इसकी इंटीग्रेशन करो, आंसर आता है tan x, ये थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लेंगे v, इसको लेंगे u इंटीग्रेशन v माइनस यू डैश इंटीग्रेशन v, तो इसकी इंटीग्रेशन tan x होती है, सबको पता है tan x की खुद की इंटीग्रेशन होती है log sec x, तो आंसर आ गया ये, बात ही खत्म।
तुम एक और काम क्या कर सकते हो, इस माइनस को इधर ले जा सकते हो प्लस और माइनस करके, सेक इनवर्स एक्स की, सेक एक्स की -1 होती है कॉज एक्स। इसमें यार तुम्हें बेसिक लॉग आना चाहिए, वरना तुम्हें स्टेप समझ नहीं आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13th tan इनवर्स एक्स। अगेन हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका है एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स के नाम से, तो इसको हमने ले लिया था u और इसको v। अब हमें x तो दे नहीं रखा यार, तो क्या करें, कोई बात नहीं, 1 क्रिएट कर लो, 1 को लिख दो v, तो u इंटीग्रेशन v, सेम भाई, सेम कहानी सेम कहानी सेम कहानी बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद भी ये बिल्कुल सेम। इसकी इंटीग्रेशन भाई मच्छर इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ है भी नहीं। 1 + x को टी पुट करो, 2x dx अपने आप dt बन जाएगा, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, खत्म। इसके बाद आंसर 14, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अगेन तुम इसको u लोगे, इसको v लोगे, बहुत सही। तो हुआ क्या, u इंटीग्रल v माइनस u डैश इंटीग्रल v। अब यार यहाँ हमारी क्या चीज़ आ रही है, एक तो यहाँ 2 है, यह आएगा x²/2, 2 और 2 भी कट जाएगा, एक x भी कट जाएगा, मेरा बचा x इंटू लॉग एक्स। इसमें तुम्हें फिर से बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, अगेन बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, ये देखो ऐसे, और उसके बाद तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो ही गया यार। क्या ही बचा, u इंटीग्रल v माइनस u डैश इंटीग्रल v, खत्म। अब आंसर नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं यार। इसमें यार तुम्हें एक मेजर ब्लंडर जो नहीं करना है यार, वो ये है कि इसको बेमतलब में ये मत लिखो x² log x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ log x। इससे बड़ी बेवकूफ़ी तुमने नहीं की होगी कभी, अगर तुम ये कर रहे हो तो। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अगर इन जनरल तुम्हें कभी भी ax² + bx + c, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन के आगे log x लगा के दे देना, तो भाई साहब इस पूरे को v मान लेना है तुम्हें, गलती नहीं करनी है। ठीक है, सेपरेट आउट नहीं करना, बार बार बाय पार्ट नहीं लगाने वाले हम। ओके, u इंटीग्रल v माइनस u डैश इंटीग्रल v। मुझे बताओ v की इंटीग्रेशन क्या होगी, x³ + 3 + x, वेरी सिंपल। ये तो log x एज इट इज़ है, log x की डिफ्रेंसिएशन 1/x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अगेन x³ होगी इसकी इंटीग्रेशन, प्लस x। अब ये डिवाइडेड बाय x हो रहा है मेरा, ठीक है, तो x² आ गया देखो मेरा, और x डिवाइडेड बाय x हो गया 1। ध्यान दो, इसको फिर से इंटीग्रेट किया, x³ एक 3 ऑलरेडी था, 9 आ गया, माइनस आ रहा है हमारा -x, खत्म क्वेश्चन। कुछ बता था इसमें यार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते यार। हाँ, अब हम शुरू करने वाले हैं अपनी बिल्कुल मस्त भाई बेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन एवर, ex fx + f डैश x। नोट कर लो भाई इसको, अगर ये तुम्हें याद नहीं रहती तो क्या यार, फिर क्या इंटीग्रेशन आती है तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यार, ex fx + f डैश x। इसका यूज़ कैसे करते हैं, अगर मुझे कभी भी दे दिया ex fx + f डैश x की इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट आंसर होता है ex fx। ठीक है, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है, जैसे कि ex sin x + cos x मैंने ऐसे लिखा, मुझे बस करना पता है क्या होता है, ex के साथ जो भी ब्रैकेट में है उनमें से चूज़ करना होता है कि कौन सा मेरा fx है, और उसी की डिफ्रेंसिएशन मुझे ढूंढनी होती है। जैसे यहाँ तो बहुत क्लियर है ये बात, अगर मैं sin x को fx लेता हूँ तो उसकी डिफ्रेंसिएशन होती है cos x, तो ये अगर मेरा fx है या f डैश x है, तो आंसर क्या आया, सीधा डायरेक्ट ex fx, खत्म, प्लस c, बस ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिख दो, खत्म भाई, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। मुझे दे रखा है x/1 + x² इंटू ex। अब तुम बोलोगे यार इसमें मुझे फंक्शन तो कहीं दिख नहीं रहा यार, मैं क्या करूं। पहला स्टेप क्या होता है, ex को कॉमन लो, अंदर जो भी है वो लिख दो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में x+1 दे रखा है, तो मुझे कोई हिंट सी मिल रही है, मैं +1 करूँगा और -1 करूँगा। अब क्या करूँगा, इनको सेपरेट आउट कर दूंगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद क्या आया, एक ही x+1 कट गया तो 1/1 + x रह गया, और उसके भी बाद हमारा -1/1 + x²। अब यार तुम्हें दिखना शुरू हो गया होगा कि इसको अगर तुम fx पुट करते हो तो इसी की डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ 1/1 + x होती है -1/1 + x का होल स्क्वायर। जैसे कि देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। ठीक है, तो ये मेरा fx बन गया f डैश x, आंसर क्या आया, ex fx, डन, और कुछ नहीं करना था तुम्हें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते यार, ex 1 + sin x मतलब अपॉन 1 + cos x। यार ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है एज इन तुम्हें, अब तुम सेपरेट आउट कैसे करोगे, मैंने कैसे किया, एक में 1 ले लिया, एक में sin x ले लिया। यूजुअली जो फर्स्ट स्टेप सब करते, इवन मैंने किया, इसको मैंने fx लिया, बट यार तुम जानते नहीं हो अभी कि इसकी डिफ्रेंसिएशन ये है, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे d/dx ऑफ 1/cos x तुम्हें निकालना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली इसकी डिफ्रेंसिएशन ये नहीं आती, तो क्या यार ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है यार। इसको fx लेके ट्राई करो, भले ये तुम्हें बड़ा लग रहा हो, ऊपर sin x है, एक बार ट्राई करो यार। इसकी अगर तुम लेते हो डिफ्रेंसिएशन तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली 1/1 + cos x क्रिएट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या, अगर ये fx है, ये हो जाएगा मेरा f डैश x। तो फिर तुम देख सकते हो कि इसकी डिफ्रेंसिएशन होती है ये
देखो मैंने करके दिखाया नहीं है प्रॉपर डिफरेंशिएशन, तुम रफ वर्क में भी ये चीज़ कर सकते हो। तो आंसर क्या आ गया, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन तो यार बिल्कुल ही मरा हुआ है यार, ये बाद में क्यों दे रखा है इसके, मुझे ये समझ नहीं आया। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। 1/x माइनस 1/x²। भाई ये तो डायरेक्ट, अगर ये हमारा एफ एक्स है, इसकी डिफरेंशिएशन ये होती है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ई एक्स एफ एक्स, खत्म। इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बिल्कुल खत्म है यार। क्या करो, ई एक्स कॉमन लो, यहाँ रख दो। x-3 को तुम लिख सकते हो x-1 -2, इसको ले लो। ये देखो इसमें x-1 कट जाएगा, पावर 2 रह जाएगी। इसको एफ एक्स लो, इसकी ज़रा डिफ्रेंसिएशन करके देखो, यही चीज़ तो आएगी। -2 ऊपर है, ये क्या है, x-1 रेज़ टू पावर -2। इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होगी बताओ यार, इसकी डिफ्रेंसिएशन -2 x-1 रेज़ टू पावर -3। यही आ गया आंसर मेरा, खत्म। एफ एक्स एफ डैश एक्स ई एक्स एफ एक्स प्लस सी ओवर। ठीक है यार, अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसके लिए तुम पहले मेरा मेथड नंबर 2 देखने वाले हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं यार, मेथड नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पहले जो मैंने तुम्हें पहले नहीं करा रखा था क्वेश्चन, चलो ढूंढते हैं यार उसको। बहुत ऊपर था मेरा वो क्वेश्चन, ये रहा। x² इंटू ई एक्स की बातें कर रहे थे हम। ठीक है, x² इंटू ई एक्स। मैंने एक मेथड 2 भी दिया था स्पेसिफिकली, बहुत प्यारा मेथड है यार। नोटिस करो यार, मैंने एक्स की रेज़ टू पावर जैसे ही मैंने 2 की, तो मुझे 2 बार बाई पार्ट लगाना पड़ा। अगर मैं इसकी पावर 4 करता तो मुझे 4 बार बाई पार्ट लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? जब मैं पावर 4 करता तो यहाँ एक 3 की पावर आती, एक और बार बाई पार्ट, फिर रिड्यूस होकर 2 की पावर आती, फिर 1 की पावर आती। क्या ये हर बार करोगे? मैं 100 बार दे दूंगा, तुम 100 बार करने वाले हो? नहीं भाई। तो ये एक बहुत ही सही चीज़ है। इस चीज़ में हम क्या करते हैं, कुछ भी मुझे फंक्शन दे रखा हो, यहाँ अगर एक्स रेज़ टू पावर 10 भी दे रखा हो, जैसे मुझे दे रखा है x² है ना, क्या करो, x² की डिफ्रेंसिएशन अपने मन में सोचो, 2x है ना, ऐड कर दो। ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब -2x की डिफ्रेंसिएशन बताओ, -2 सब्ट्रैक्ट किया है तो ऐड भी करना पड़ेगा। अब तुम्हें यार इंटेलिजेंट अगर तुम हो तो तुम्हें ये चीज़ें ना समझ आनी शुरू हो जाएगी, ये जो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्रुपिंग कर रहा हूँ ना मैं। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई एक्स x² + 2x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ई एक्स 2x + 2, बिल्कुल सही, प्लस 2ex, और भी सही यार। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ई एक्स x²। क्या ये मुझे बताने की भी ज़रूरत है? अगर ये मेरा एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स है, तो ई एक्स एफ एक्स। अब अगर ये मेरा एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स है, ई एक्स एफ एक्स, और इसकी इंटीग्रेशन नॉर्मल ई एक्स प्लस सी। देखो इसका हमने रेपिटेटिवली यूज़ किया है, इसको कहते हैं पूरा इस्तेमाल करना अपनी इस वाली प्रॉपर्टी का। ओके यार, तो हम क्या देख रहे थे, रेपिटेटिवली यूज़ करना अपनी बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी को, जो थी ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, अब यार इसी से ना सबसे पहले हम ई एक्स इंटू साइन एक्स के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, ई एक्स साइन एक्स कैसे देखेंगे? ई एक्स साइन एक्स को छोड़ो, जो हमारा क्वेश्चन था ई एक्स साइन 2x था आई गेस, ज़रा देखते हैं यार उसको। नीचे हमारा क्वेश्चन दे रखा है ई रेज़ टू पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो सबसे पहले मुझे यार इस 2x को टी पुट करना होगा। ऐसा क्यों? मेरे को ई रेज़ टू पावर x ही चाहिए होती है यार, या फिर ई रेज़ टू पावर एनीथिंग, बट वो 2 ऑफ एनीथिंग में नहीं चाहिए होती, वरना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेरा ये फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये ना काम नहीं करता। अगर मेरा ये x की जगह कुछ ax है ना, तो ये फॉर्मूला यार मेरा काम नहीं करता है। ठीक है, तो हमेशा मुझे टी पुट करना होगा। मैंने जैसे ही इसको टी पुट कर दिया, x हो गया d/2, dx हो गया हाफ dt। ठीक है, तो मैंने क्या किया, dx की जगह हाफ dt लिख दिया, x की जगह t/2 लिख दिया, 2x की जगह t लिख दिया। बहुत सही। अब पता है क्या, तुम इस इंटीग्रेशन को हाफ भाड़ में गया, अभी इसको मैं i मान रहा हूँ और इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, फिर बाद में हाफ लगा दूंगा और बैक सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा t की जगह 2x करके। सही है, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, नोटिस करना यार, यहाँ ई रेज़ टू पावर टी, ठीक है, इनटू मैंने ये चीज़ लिखी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसी की बार बार, मैं बाय पार्ट यूज़ नहीं कर रहा, मैं वो फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ठीक है, इसकी डिफ्रेंसिएशन बताओ ज़रा क्या होती है, हाफ कॉस t/2, ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसकी डिफ्रेंसिएशन बताओ यार ज़रा, -1/2, और कॉस t/2 की डिफ्रेंसिएशन होती है साइन t/2। ठीक है, और उसके आगे फिर से मेरा लगेगा हाफ और एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/4 साइन t2। अब ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा यार। इनका बन गया मेरा एक ग्रुप, इनका बन गया मेरा एक ग्रुप। अब मुझे ये बताओ ज़रा, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, -1/4 मैंने i लिख दिया। ऐसा क्यों? ई टी इंटू साइन t/2, यार यही तो मेरा i था, तो ऑलरेडी ये इधर भी है, -1/4 i, ये इधर भी हो गया, इसको मैं पटक के इधर ले जाऊंगा, ये हो गया 5/4 i। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन ई एक्स,
यानी ई टी एफ टी, अगर ये मेरा एफ टी है तो एफ डैश टी है ना, मैंने बनाया ऐसे थे फंक्शन, तो ई टी एफ टी, ठीक है, माइनस ई टी एफ टी, तो यहाँ मेरा जाके हो गया 5/4 ऑफ आई। ओके, तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो गई। मुझे बताओ आई क्या होगा, 4/5 ऑफ दिस थिंग, ठीक है। मुझे ये बताओ इसकी वैल्यू तो थी हाफ ऑफ दिस, यानी कि हाफ ऑफ आई, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था ना, मुझे ये निकालना है और इसको मैंने आई ले लिया था, तो आंसर आ गया 4/10, यानी कि 2/5 ऑफ दिस थिंग। क्या समझ आ रहा है यार, कुछ मुश्किल था, t/2 की जगह मैंने सिर्फ x लिख दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यार काफ़ी ना फट्टू सा है, लेकिन बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि देखने में मुश्किल है। साइन इनवर्स ऑफ 2x/1 + x²। इसमें ना गलती से भी 1 सेकंड में जल्दी से बाय पार्ट नहीं लगाना है तुम्हें कुछ नहीं करना है। पहले तुम्हें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए थोड़ी सी। कैसे आनी चाहिए, x को tan थीटा पुट करो, इसमें तुम्हें प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं tan थीटा पुट करता हूँ तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, इसको एक जगह रखो अभी, ठीक है। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा बन जाएगा ये तो, है ना, x को tan थीटा लिया मैंने। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू ना sin 2 थीटा होती है। और ये मैंने तुम्हें प्रूव भी करके दिखा रही है कि तुम में से बहुत सारे को फॉर्मूला याद नहीं होगा ये वाला, कि sin 2 थीटा हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा भी होता था। इसका प्रूफ कैसे करेंगे, 1 + tan² थीटा को मैंने लिख दिया sec² थीटा, tan थीटा को मैंने लिख दिया sin अपॉन cos थीटा, sec² थीटा को मैंने लिख दिया cos² थीटा, ऊपर जाके एक cos थीटा एक cos थीटा कट गया, आंसर आ गया 2 sin थीटा cos थीटा, उसका आंसर हो गया sin 2 थीटा। बहुत ही सही। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी वैल्यू हो गई ये हमारी साइन इनवर्स sin 2 थीटा। साइन इनवर्स sin x क्या होता है, x, ये क्या हो गया भाई यार 2 × थीटा, थीटा क्या था tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तो बेसिकली तुम्हारा बना रहे थे यार ये, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ख़त्म। अब tan इनवर्स x की इंटीग्रेशन तो यार तुम्हें आती है, ऊपर करा चुका हूँ मैं ऑलरेडी। 1 को ले लो एक फंक्शन, tan इनवर्स x को ले लो दूसरा फंक्शन, इसके बाद लगा दो बाय पार्ट्स। तो ठीक है यार, tan इनवर्स x की हमें ऑलरेडी क्या आती है, इंटीग्रेशन आती है, बाय पार्ट से कर दो। ये हो गई इसकी इंटीग्रेशन, 2 बाहर है, कुछ ऐसा आया, इसको टी पुट करो, अपने आप dt बन जाएगा, आंसर आ गया मेरा ये, आंसर आ गया मेरा ये, ठीक है, ख़त्म। साइड साइड में ना यार ब्रैकेट बना के चीज़ें लिख भी दिया करो अगर CBSE का पेपर दे रहे हो, ठीक है, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर। अब अपने 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा है MCQ। मुझसे पूछा है x² × e⁻³ dx बताओ। भाई गलती से भी ना बाय पार्ट मत लगा देना, मैं जानता हूँ ये बाय पार्ट की एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, बट इसको तुम्हें बाय पार्ट नहीं लगाना है, ये फट्टू क्वेश्चन है। x³ को टी पुट करो, 3x² dx dt बन जाएगा, x² dx बन जाएगा 1/3 dt, ठीक है, लिख दो x² dx 1/3 dt e⁻t। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, e⁻t, खत्म, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ex sec x 1 + tan x। क्या करो, sec x को अंदर ले जाओ, उसके बाद क्या बन जाएगा मेरा sec x + sec x tan x। अब अपनी वही मैजिकल प्रॉपर्टी लगाओ यार, ex fx + f', सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी, इसका आंसर होता है सीधा ex fx + c। तो अगर मैं sec x को अपना फंक्शन ऑफ x मानता हूँ, ज़रा इसकी डिफ्रेंसिएशन करो तो हमारे पास sec x tan x आएगा, इसको मान लो f', fx + f', ex fx + c। आंसर बी इज़ द करेक्ट, मतलब बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसी के साथ हमारी 7.6 एक्सरसाइज यार समाप्त होती है। यार अब हम करने वाले एक्सरसाइज 7.7, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का जो थीम है ये स्पेशल फंक्शन पे बेस्ड है। स्पेशल फंक्शन एज इन मैं बोलूँगा स्पेशल इंटीग्रल्स जो इरैशनैलिटी के साथ आते हैं, यानी कि रूट के अंदर कुछ ना कुछ होगा। मैं एग्जांपल्स देता हूँ। पहला हमारा फॉर्मूला होता है x² + a² का अंडर रूट की इंटीग्रेशन, दूसरा होता है x² - a² की अंडर रूट की इंटीग्रेशन, और हमारा तीसरा होता है a² - x² के अंडर रूट की इंटीग्रेशन। ध्यान दो, x² - a² और a² - x² में ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्योंकि वो रूट के अंदर है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। डायरेक्ट है 4 - x², 4 को तुम लिख सकते हो 2 का स्क्वायर - x का स्क्वायर। अब 2 हमारा हो गया a, ठीक है। तो a² - x² की इंटीग्रेशन हमारी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x/2 a² - x² प्लस a² / 2 sin इनवर्स x/a प्लस c, ठीक है। तो इसकी जगह बस यार a² की जगह 4 डाल दो, a की जगह 2 डाल दो, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है 1 - 2x का होल स्क्वायर। मैं 4x² को लिख रहा हूँ 2x का होल स्क्वायर। तो तुम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक तो 1 - 2x का होल स्क्वायर से फॉर्मूला लगेगा, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का चेन रूल लगाओगे तुम। जैसे मैं कभी भी फॉर एग्जांपल sin 3x की इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इसका आंसर होगा -cos 3x और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, वो वाला चेन रूल कह रहा हूँ मैं।
तो या तो तुम वो कर सकते हो, दूसरा तरीका क्या है, मैंने सब्स्टिट्यूशन मार दिया ताकि तुम्हें ज़्यादा आसान लगे। 2x को तुम टी पुट कर दो, dx हमारा हो जाएगा हाफ dt, ठीक है। तो dx की जगह मैंने लिख दिया हाफ ऑफ dt, 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो ए तो हमारा 1 ही है यार, अब वापस से टी की जगह 2x डाल दो। समझ आ रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 का अंडर रूट। जब भी तुम्हें यार कोई मतलब डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना दे रखा हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ना दे रखा हो, तो तुम्हें ना परफेक्ट स्क्वायर बनाने होते हैं, और ये सब तुम 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ बिग डील। क्लियरली मेरे को तो साफ साफ दिख ही रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को तुम लिख सकते हो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 को तुम लिख सकते हो रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा तुम्हारा बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फिर से वही फॉर्मूला चिपका दो यार, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये बड़े बड़े फॉर्मूले यार, इन तीनों को यार याद रखना काफ़ी, ठीक है। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें याद नहीं हो रहा है ना, तो मैं क्विक सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ ताकि तुम डिराइव कर लो ऑन द स्पॉट। जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में सीधा एक्स को पुट कर दो ए साइन थीटा स्लैश ए कॉस थीटा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस केस में सीधा एक्स को पुट करो ए टैन थीटा, सीधा तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इरैशनैलिटी रिमूव हो जाएगी। तो इससे तुम प्रूव करते हो इनको। आगे बढ़ते यार, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अगेन मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो तुम कर सकते हो एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब अगेन ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, खत्म यार, ये भी कोई क्वेश्चन था। फॉर्मूला साइड में दे रखा है, इसको यहाँ लगा दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। याद रखो, जब भी मैं एक्स प्लस समथिंग का होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ मेरे एक्चुअल फॉर्मूले में एक्स था वहाँ वहाँ मैं एक्स प्लस समथिंग लिख दूंगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये है, 1 माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया। अब मुझे बताओ, मैं एक 4 प्लस और माइनस तो कर ही सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। ये मेरा बन जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 5। तो तुम्हें दिख रहा है ये माइनस में है और ये प्लस 5 है। इसको तुम लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की मतलब टर्म्स में, ठीक है। और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, फिर साइड में फॉर्मूला लिखा है। अगेन यार इस एक्सरसाइज में कुछ है ही नहीं मज़ा। अब अगले में इसमें क्या करो, प्लस 4 माइनस 9, फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना। अब इसमें यार तुम्हें बस एक चीज़ आनी चाहिए, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर आना चाहिए। मैंने इसका फिर से तुम्हें बेसिक बता देता हूँ, वैसे 10th में पढ़ चुकी हो, फिर से बताता हूँ। कभी भी अगर तुम्हें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा हो, कोई भी इज इक्वल टू 0, अगर तुम्हें इसको कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर करना है, क्या करो, ए से डिवाइड कर दो सबसे पहले, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए। इसके बाद तुम्हारा स्टेप क्या होगा, तुम लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स। मैंने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2ab आता है। अब इसके साथ क्या करो, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्लस करो और सब्ट्रैक्ट भी करो, ठीक है। एक हमारा c बाय ए ऑलरेडी था यहाँ। मुझे ये बताओ, ये तो एक होल स्क्वायर बन गया अनडाउटेडली, और ये हमारी बची हुई टर्म्स रह गई, तो इनको हम अलग से लिखते हैं और उसको होल स्क्वायर की टर्म्स में लिखते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, देखो मैंने इसको ऐसे ही टर्म में लिख दिया ताकि ब्रैकेट लिया है तो ये प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2x। तो इसका मतलब अगर 3/2 है तो उसी का स्क्वायर मैं ऐड करूँगा यहाँ और सब्ट्रैक्ट भी करूँगा एट द सेम टाइम। तो बन गया यार हमारा फिर से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में। डायरेक्ट आंसर आता है यार इसका, ये वाला। यार इसमें ना तुम आराम आराम से क्वेश्चन करना बोर्ड्स में, क्योंकि गलती होने के चांस ना काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे ये गंदी गंदी चीज़ें नहीं आ जाती, रूट 13, 11, ये सब जो सेटिस्फैक्ट्री मतलब सेटिस्फाई नहीं करते हैं नंबर ढंग से, तो इस केस में तुम आराम से करना कैलकुलेशन अपनी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x दे रखा है। अगेन कुछ नहीं करना, 3 को लिख दो 2 इंटू 3/2, फिर 9/4 प्लस करो, 9/4 माइनस करो, फिर तुम्हारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म में। उसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 9। तो इसमें जो फर्स्ट चीज़ तुम्हें करनी है यार वो ये है, इसको ऊपर ले जाओ, 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। अब अंडर रूट 9 को पहले ही बाहर निकाल दो 3, और यार ये तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। एक्स अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। सीधा आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा MCQ है। मुझसे पूछा है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो वो क्या होती है, एक्स अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए हमारा 1 है तो ए स्क्वायर भी 1 हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ दिस थिंग। तो मतलब यार ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यार थोड़ी सी तो मैं कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी होगी, ज़्यादा तो नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 इंटू एक्स। एक्स ऑलरेडी है, 2 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब 4 हमारा अलग a प्लस बी के होल स्क्वायर में, वो b हमारा 4 है। तो मतलब 4 के स्क्वायर को ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, तो यहाँ तो ये आ गया मेरा, क्या बचा 7 माइनस 16, 9 आ गया मेरा, -9, तो इसको लिख सकता हूँ -3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी के साथ यार हमारी एक्सरसाइज 7.7 समाप्त होती है।